आज का हमारा टॉपिक होगा मैप के बारे में, यानी कि नक्शा के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर मैप किसको कहते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे पास मैप कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए, तो दोनों कुछ आपको इसमें जानने को मिल जाएगा, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या होता है मैप, कितने प्रकार के मैप होते हैं। ठीक है, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अच्छा, मैप क्या है? मैप मेनली एक ड्राइंग ही तो है, एक पेपर है। पेपर क्या है? फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस का मतलब क्या है? एकदम पूरा प्लेन है, चिकना है ना। उसके ऊपर जो नक्शा बनाया हुआ है मैप का, वो क्या है? मेनली एक ड्राइंग ही तो है ना। क्या ड्राइंग के अलावा कुछ है क्या? वो नहीं, ड्राइंग ही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैप इज बेसिकली अ ड्राइंग, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी पहाड़ हैं, नदी हैं, है ना, समुद्र हैं, सारा कुछ यदि हम लोग किसी के ऊपर दर्शा सकते हैं तो हम लोग पेपर के ऊपर दर्शा सकते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप मैप को कभी पलट के देखेंगे तो आपको मैप में मेनली क्या मिलता है? कंट्री का नाम मिलता है ना, समुद्र का नाम मिलता है, नदी का नाम मिलता है। तो धरती के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है ना, उन सभी चीज़ों को यदि हम लोग बना देते हैं किसी पेपर में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। बस सिंपल बात है, समझ के बात को। चलिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू अ स्केल, मतलब कि हम लोग स्केल से नाप नाप के बनाते हैं ना। ऐसा नहीं कि कुछ कितना भी लंबा बना दे, छोटा बना दे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को नाप नाप के बनाना पड़ता है। समझ में आ गया बात? तो ये हमारा मैप है बेसिकली, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैप्स आर इजी टू हैंडल, इजी टू स्टोर एंड इट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल। सही बात है, मैप को आज आप आसानी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि उसको आप मोड़ के, यदि बहुत बड़ा मैप है तो उसको आप मोड़ के आप छोटा बना सकते हैं। लेकिन क्या आप ग्लोब को ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ग्लोब को मोड़िएगा तब तो वो टूट ही जाएगा, है ना। तो मैप को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं उसको रख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, है ना। मान लीजिए यदि एक मैप बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग समेट के बहुत छोटा कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि एक ग्लोब बड़ा है तो उसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो टूट जाएगा। तो मैप को संभालना, उसको रख अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाना बहुत ही आसान होता है ना। इसके साथ ही साथ इट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स, इसके साथ ही साथ मैप में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ रहता है ना। मतलब कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलता है। कहाँ पे? मैप में। ग्लोब में उतना नहीं मिलता है, समझ के बात को। ग्लोब थोड़ा सा देखने में सुंदर लगता है ना, गोल गोल घूमता है, देखने में शोभा देता है वो, लेकिन ज़्यादा नॉलेज यदि कोई देता है तो वो कौन देता है आपको? मैप देता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड एंड फिट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अच्छा, एक बात बताइए ज़रा, सोच के आप लोग सोच के बताइएगा कि मैप मेनली है क्या? मैप मेनली इस पूरे वर्ल्ड का क्या एक ड्राइंग है ना। इस पूरे पृथ्वी पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, उन सारे चीज़ों को हमने क्या किया है? छोटा करके एक ड्राइंग के रूप में बना दिया है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि बेटा आप अपने जो है ना घर का ड्राइंग बनाओ, तो आपका घर तो बहुत बड़ा है, तो क्या उतना बड़ा बनाते हैं आप? नहीं, उसी के जैसा आप छोटा सा रूप बना के उसको दिखा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी पे जो कुछ भी है, जितने भी अलग अलग कंट्री है, जितने बड़े बड़े हैं, उतना बड़ा हम लोग नहीं बनाते हैं, है ना। उसी के जैसा दिखने वाला हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा पिक्चर बना के, ड्राइंग बना के हम लोग मैप के ऊपर दर्शा देते हैं, है ना, रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे मालूम चलता है कि पृथ्वी पे ये सब कंट्री हैं, ऐसे देखने में लगते हैं, है ना। समझ गए बात को। चलिए, तो कोई आपसे पूछे कि मैप क्या है तो आप क्या बताएंगे? मैप बेसिकली वर्ल्ड का एक क्या है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसका क्या है? एक मेनली ड्राइंग है ना। तो मैप बेसिकली क्या है? एक ड्राइंग है। और उस ड्राइंग में क्या क्या शामिल है? वो सब कुछ शामिल है जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर है ना। पानी हो गया, अलग अलग कंट्री हो गया, अलग अलग स्टेट हो गया, बाउंड्री हो गया, ये सारा कुछ इस पर हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैप करता क्या है? मैप जो जितना बड़ा हमारा पृथ्वी है उसमें क्या क्या है उसको छोटे रूप में हमको दिखा देता है। कौन? मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। हमारे पास अलग अलग प्रकार के मैप हैं। मेनली 3 प्रकार के हमारे पास मैप हैं।
तो पहला मैप हमारा है फिजिकल मैप, उसके बाद पॉलिटिकल मैप और उसके बाद थीमेटिक मैप। ठीक है, तो आपने फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप का नाम आपने सुना होगा, है ना, आपने सुना है। चलिए, तो आपके पास एक नया है मैप, कौन सा, थीमेटिक मैप। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलिए, सबसे पहले फिजिकल मैप जानते हैं कि आखिर फिजिकल मैप होता क्या है। देखिए आप, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे को ना कन्फ्यूजन होता है जब वो स्टेशनरी के दुकान पे जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमको कौन सा मैप चाहिए, है ना, फिजिकल मैप चाहिए या फिर पॉलिटिकल मैप चाहिए। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आप लोग को स्कूल में प्रोजेक्ट नहीं मिलता है मैप के लिए? नहीं मिलता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आगे चल के भी जब आप क्लास 6 में, है ना, 9, 10 या फिर 8, 9 में जब आएंगे, 7 में आएंगे, तो आपको स्कूल से प्रोजेक्ट भी मिलेगा जिसमें कि आपको फिजिकल मैप दर्शाना पड़ सकता है या फिर पॉलिटिकल मैप दर्शाना पड़ सकता है। तो सीख लीजिए कि आखिर फिजिकल मैप होता क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है। समझिए इसको ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप का दूसरा नाम क्या है? रिलीफ मैप। याद रखिएगा, फिजिकल मैप का दूसरा नाम रिलीफ मैप। और ये फिजिकल मैप आपको क्या दिखाता है? ये फिजिकल मैप पृथ्वी के ऊपर कहाँ कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ पे प्लेन है, कहाँ रिवर है, कहाँ समुद्र है, ये सारा चीज़ आपको दिखाता है केवल और केवल कौन? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप केवल इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताता है ना, माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में। माउंटेन का मतलब क्या हो गया? बड़े बड़े पहाड़। प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया? बड़े बड़े पठार, है ना, बहुत बड़े बड़े ऊंचा गहरा जगह। उसके साथ ही साथ प्लेन, यानी कि दूर दूर तक जहाँ पे एकदम पूरा प्लेन जगह है, एकदम एक जैसा है, वो आपको बताता है। नदी, समुद्र, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है? फिजिकल मैप, है ना। तो फिजिकल मैप में केवल और केवल आपको यही सब चीज़ देखने को मिलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि फिजिकल मैप का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप? रिलीफ मैप। दूसरा आपसे कोई पूछे कि फिजिकल मैप में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो आप क्या बताएंगे? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर और ओशन। और ये सारा हमारा क्या है? नेचुरल फीचर्स है, मतलब कि सारा का सारा प्राकृतिक चीज़ है। इसको हम लोग नहीं बनाते हैं ना, ये नेचर में ऑलरेडी होता है। क्या पहाड़ को बनाते हैं क्या? नहीं। क्या आप समुद्र को बनाते हैं क्या? नहीं। तो ये सारा कुछ नेचुरल है, हम लोग इसको बनाते नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको किस में मिलेगा? केवल और केवल फिजिकल मैप में। लेकिन पॉलिटिकल मैप क्या होता है? देखिए, मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो अब आप बहुत सारे मैप ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे कि अलग अलग शहरों को दिखाया गया है, अलग अलग कंट्री को दिखाया गया है, अलग अलग कंटिनेंट को दिखाया गया है, अलग अलग गाँवों को दिखाया गया है ना। तो ऐसा जो मैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे आपने कभी न कभी एक ऐसा मैप भारत का जरूर देखा होगा जिसमें कि बिहार अलग है, झारखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, झारखंड अलग है, महाराष्ट्र अलग है ना, जम्मू कश्मीर अलग है, केरल अलग है, तमिलनाडु अलग है। हर चीज़ अलग अलग आपको देखने को मिलता है ना जगह। वो क्या है? मेनली स्टेट का नाम ही है ना, शहर का नाम है ना। तो उस मैप को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो यदि आप दुकान पे जाएं स्टेशनरी के, तो यदि आपको केवल और केवल समुद्र वाला, पहाड़ वाला, नदी वाला, है ना, प्लेट्यू वाला, ये वाला यदि आपको मैप चाहिए तो आप क्या बोलिएगा? फिजिकल मैप। और यदि आपको सिटी, स्टेट, ये सब के बारे में आपको जानना हो, कंटिनेंट ये सब के बारे में जानना हो, गाँव के बारे में जानना हो, तो आप क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? देखिए, मैप्स शोइंग सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, फॉरेस्ट मैप्स, इंडस्ट्रीज मैप्स, etc आर नोन एज थीमेटिक मैप। मतलब कि थीमेटिक मैप जो है ना, किसी खास चीज़ों के बारे में ही बनाया जाता है। जैसे यदि आपको रोड के बारे में जानना हो, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, यदि आपको ये जानना हो कि भारत में रोड कहाँ कहाँ पे है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? रोड मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो रोड मैप में केवल और केवल आपको क्या दिखाएगा? रोड ही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। तो रोड मैप हमारा क्या हो गया? एक थीमेटिक मैप हो गया। इसके साथ ही साथ यदि आपको देखना हो रेनफॉल मैप कि बरसात कहाँ कहाँ पे होता है ना, कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, तो रेनफॉल मैप यदि आप देखेंगे तो आपको केवल क्या दिखाएगा? रेनफॉल, यानी कि बरसात के बारे में ही आपको दिखाएगा कि कहाँ पे बरसात कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। ये सारा कुछ आपको केवल और केवल रेनफॉल मैप में ही मिलेगा, है ना। उसके बाद फॉरेस्ट के बारे में जानना हो तो फॉरेस्ट मैप में आप जानिए, है ना। इंडस्ट्री के बारे में जानना हो, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्री के बारे में जानना हो कि कहाँ पे कौन सा फैक्ट्री है,
तो आप किसे जान पाएंगे, फैक्ट्री वाले मैप से जान पाएंगे। तो यदि किसी खास चीज़ों के बारे में, किसी एक खास चीज़ों के बारे में यदि मैप बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। समझ गए बात को। जैसे फॉरेस्ट मैप में आपको केवल क्या दिखेगा, केवल फॉरेस्ट और उसके अलावा कुछ नहीं, जंगल ही केवल दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद रोड मैप में आपको क्या दिखेगा, केवल रोड दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो जिस खास चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका मैप यदि आप लोग देखते हैं तो केवल केवल आपको वही चीज़ उसमें मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं थीमेटिक मैप। समझ में आ गया बात। तो आपके पास 3 प्रकार का मैप होता है। क्या ये हमेशा याद रहेगा? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।